जय भीम नवोदय साथियों मेरठ खंड के एमएलसी स्नातक के चुनाव 1 दिसंबर को होने जा रहे हैं और हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर हरविंदर कुमार, जिनका क्रमांक संख्या 29 है। 29 के सामने एक लिखकर उनको रखे हुए पेन से उनको एक लिखकर विजय बनाएं और सावधानी रखें साथियों। जो एक है, एक लिखना किस तरीके से है वो आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जाएगा और जो यहाँ लोग बैठे हैं वो भी समझ लें कि एक जो लिखना है वो एक जो लिखा जाता है, जैसे आप कैलेंडर पे देखते होंगे जो एक लिखा होता है, उस प्रकार से एक लिखना है, ना कि ONE1 करके एक लिखना है और ना ही हिंदी का जो अक्षर होता है उस तरीके से एक लिखना है। अगर आपने ये सावधानी नहीं बरती, ना आपने देखा, और नहीं तो आपका वोट रद्द कर दिया जाएगा, आपकी वोट की कोई गिनती नहीं की जाएगी। और साथियों, ये अपील भी की जाती है सभी सम्मानित साथियों से कि जो भी हमारे साथी हैं, हमारे समाज के 7 प्रत्याशी लगभग शेड्यूल कास्ट से, बहुजन समाज से हैं और सर्वे के अनुसार जहां आप देखें उन लोगों को तो उनके सामने एक ज़रूर लिखें और उसके बाद आप 3 वोट दे सकते हैं अपना। एक मतदाता 3 मत दे सकता है। एक नंबर पे आप जिसको देना चाहें, उसके बाद दूसरा नंबर आप दे सकते हैं 2 लिख के, उसकी भी संख्या आपकी काउंट की जाएगी मतदान केंद्र में। तीसरे भी आप 3 नंबर की वोट भी दे सकते हैं, यानी कि 1 नंबर भी लिख सकते हैं एक प्रत्याशी के सामने, दूसरे प्रत्याशी के सामने 2 नंबर लिख सकते हैं, तीसरे प्रत्याशी के सामने 3 नंबर लिख सकते हैं। और वोट की पहले ही प्रैक्टिस कर लें अपने घर पर कि वोट आपको कैसे डालनी है, लिखना कैसे है, वो पेन से प्रैक्टिस कर लें। जहां भी आपकी चूक हो गई आपका वोट रद्द कर दिया जाएगा और वहां के रखे हुए पेन से ही आपको वोट देना है, अपना पेन लेके नहीं जाना है आप लोगों को। स्क्रीन पर आपको दिखा दिया जाएगा कि वोट लिखना कैसे है, हिंदी में नहीं लिखना, इंग्लिश में नहीं लिखना कैसे है आपको स्क्रीन पे बता दिया जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मैं हूं आज लोनी में और लोनी क्षेत्र में यहाँ पर कई लोगों से आज मैंने बात की, क्योंकि MLC का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें जानने की कोशिश की कि किसका पड़ला भारी चल रहा है। तो पड़ले भारी में कुछ डॉक्टर हरविंदर कुमार जी का भी नाम आ रहा है। मैं कुछ लोगों से जानना चाहूँगा कि आखिर ये वोट इनको दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। सर, आप इन्हीं को वोट क्यों देंगे? सर, इसलिए दे रहे हैं कि जो है ये एक समाज सेवी है, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं और अच्छे कार्यकर्ता हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने मात्र से ही आप इन्हें वोट दे देंगे? ये सामाजिक आदमी है, अच्छा आदमी है, इनके बारे में जो सुना है, देखा भी है, बहुत अच्छे इंसान है, इसीलिए इनके उस पर हम इनके वोट दे रहे हैं जी। हाँ। क्या अच्छा इंसान होना, वोट देना या कार्य करना ही महत्वपूर्ण होता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर हरविंदर कुमार जी बहुत ही अच्छे सामाजिक आदमी हैं और काफ़ी लोगों की मदद भी की है। जहाँ तक मैं जानता हूँ पर्सनली व्यवहार से काफ़ी अच्छा वो उनका व्यवहार रहा है जी। और काफ़ी मतलब बहुजन समाज को सपोर्ट भी करते हैं, कोई मुसीबत आती है उसमें साथ देने हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत अच्छी भावना है उनकी। जी, भावनाएं बहुत अच्छी हैं और भावनाओं के साथ साथ काम भी बहुत अच्छा करते हैं, सभी लोग करते हैं। क्या वोट जो हम डाल रहे हैं लोगों को पता है कि वोट कैसे डालेंगे हम? जी पता या है। आपको पता है? जी जिसको कैंडिडेट को हमें वोट डालना है वो गवर्नमेंट का जो पेन है उसे लेकर के एक ही लिखना है, 1 लिखना है सब। अच्छा, यानी जो कैंडिडेट का नाम है उसके आगे 1 लिखना है, 1 लिखना है, 1 लिखना है, यानी कि हाँ। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि आप बहुत कंपेनिंग भी कर रहे हैं इनकी, क्या लगता है कि हरविंदर जी जीत पाएंगे? देखो, पूरे 9 के 9 जिलों में हरविंदर कुमार जी ने सबकी वोट बनवाने का काम करा है जी। आज से पहले इन वोटों के बारे में किसी को भी नहीं पता था। 2 मंडल के अंदर 9 जिले आते हैं और 9 जिलों में लगभग हर समाज में वोट डलवाने का काम करा है, बनवाने का। जब बनवाने का काम करा है तो वो लोग वोट भी डालेंगे और वोट डालेंगे। अब हम सब लोगों में गांव-गांव जाकर के देख रहे हैं कि इतनी उत्सुकता है कि 1 तारीख को सुबह 7 बजे यहाँ से लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और एक लिख करके, एक कैसे लिखना है ये सब लोगों को बता भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। वो लोग हमसे पहले ज़्यादा एडवांस है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, स्नातक की उनके पास डिग्री है कि एक कैसे लिखना है। तो क्रम संख्या 29 पर हमें एक कैसे लिखना है और एक लिख करके हरविंदर को विजय बनाना है। जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जितने भी लोग हैं ये कोई भी वोट डाल सकता है क्या? नहीं, जो स्नातक जिन्होंने किया है, ग्रेजुएट जो पर्सन है वही वोट डाल सकता है। नियम तो यही है और जो गवर्नमेंट पेन हमें दिया गया उसी जो LL दिया गया उसी से हमें वोट डालना है जी। एक लिखकर उनको विजयी बनाना है, ये हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है। बिल्कुल, उद्देश्य लक्ष्य बिल्कुल आपका तो मुझे बिल्कुल साफ लग रहा है कि आप हरविंदर जी को ही वोट दे रहे हैं। कितनी वोटों से जीत पाएंगे वो?
ये तो जी जीत के ऊपर है, देखते हैं जी कितनी वोट से जीत जाएंगे, पर हमें जीत की उम्मीद है और पक्का जीत जाएंगे क्योंकि वे एक समाज सेवी है। और मेरठ में उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया है और वहाँ समाज सेवी करते हैं और लाइब्रेरी भी बनाई है, और वे हम चाहते हैं कि वे भारी मतों से जीते और हमारा आशीर्वाद और हम उनके साथ हैं। बिल्कुल ऐतिहासिक जीत के लिए आप बात कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि कैंडिडेट 7 और खड़े हैं SC ST में से, क्या SCO की वोट जो 2.5 लाख के आसपास है वो पूरी ले पाएंगे वो? हाँ, जहाँ तक उम्मीद है वो ले पाएंगे, क्योंकि जैसे वो समाज सेवी हैं, जैसे उन्होंने काम किया, तो ज़्यादा जीत उन्हीं की होगी और ऐतिहासिक जीत होगी जी। मेरा मानना है कि उनकी जीत होनी चाहिए और ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए, तो जैसे वो समाज सेवी हैं। ऐतिहासिक जीत का दावा कर रहे हैं। 7 कैंडिडेट खड़े हैं जिसमें कि अजय गौतम जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, ये भी अपनी अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपकी कैंपेनिंग में कितना दम है? देखिए क्या है, डॉक्टर साहब में के सामने जो जितने भी खड़े हैं, जितने भी कैंडिडेट को कोई पाबंदी नहीं है कि कितने भी खड़े हो जाएं, लेकिन एक विचारधारा, मैं आज से नहीं डॉक्टर साहब को सन 2007 से जानता हूँ। 2007 में मैंने एक ऐसा ऑपरेशन कराया उनसे कि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किया। तो जो ऐसी विचारधारा को, और दूसरी चीज़ इनका बागपत रोड पे, मल्याण में मेन रोड पे एकदम पुलिस चौकी के सामने आस्था नर्सिंग होम है इनका, और वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल बन गया। जब तो बहुत छोटा था 2007 में, लेकिन आज उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस नहीं जा रही है, फीस भरवाते हैं फ्री गरीब बच्चों की। उन्हें ये मतलब नहीं कि ये बहुजन समाज के बच्चे हैं, जनरल में भी हों या किसी में भी हो, सबकी, गरीब आदमी है वो सीधा मतलब जो नीचे तबके का है, जिसकी कंडीशन ख़राब है, तो उसकी वो मदद करने की कोशिश करते हैं और फीस भी भरवाते हैं और किताब भी उसको जो मुहैया कराते हैं, और स्कूल में अगर एडमिशन ना हो बच्चे का तो वो एडमिशन भी करवाते हैं। तो इस विचारधारा पे उनको जो है पूरे बहुमत से, फुल बहुमत से, भारी वोटों से विजयी बनाएंगे पब्लिक। बिल्कुल भारी वोटों से विजय बनाएंगे। बालाग्राम जी, आप भी पूरे लगे हुए हैं और आपने सबसे पहले ये चेक किया कि कौन अच्छा आदमी है, कौन समाज के लिए हित में रहेगा। बाकी के जो 6 लोग हैं आपके कैंडिडेट हरविंदर कुमार जी के अलावा जो 6 लोग हैं, क्या उन लोगों को भी आप समझा नहीं सकते थे कि एक ही व्यक्ति अगर हम ये इलेक्शन लड़े तो 100% हम जीत सकते थे? अभी तो ये है कि पता नहीं जीतेंगे या नहीं। देखिए, जहाँ तक आप 6 कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, मेरा कहना यह है कि देखिए, जब व्यक्ति के अंदर व्यक्तिवाद आ जाता है तो व्यक्तिवाद के अनुसार वो फिर अपने आचरण को बना लेता है, वो एक समाजवाद नहीं होता है। क्योंकि जो समाजवाद की बात करता है वो फिर अपने त्याग की बात करता है। और जो आप ये कह रहे हैं कि भाई 6 कैंडिडेट नहीं, मैं 6 नहीं, मैं तो जो 30 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मैं तो उन 30 का मैंने आकलन किया हुआ है जी। जैसा कि आप देखेंगे कि जो इस पे पिछले 18 साल से जो एक पद पर आसीन है, उनकी आपने देखा कि कोई पॉलिसी नहीं है उनके पास, कोई जनता के लिए उन्होंने कोई आज तक एक काम नहीं किया है। अब आप आ जाइए सेकेंड नंबर पे, कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसकी नीति आपको पता है कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। थर्ड नंबर पर आप आ जाइए भाजपा की नीति। भाजपा की जितनी भी मतलब नीति हैं वो सब जन विरोधी नीति हैं, इसलिए उनका कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि वो बेईमानी से किस तरह कर लें, बाकी कोई जनता में कोई अस्तित्व नहीं है। हमने प्रैक्टिकल जाके मतलब गांव-गांव जाके सर्वे किया है। डॉक्टर साहब का हमने एक ऐसा व्यक्तित्व देखा है। इनके 3 कारण हैं। एक तो लोकप्रिय हैं आम जनता में, मैं किसी जाति प्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ, एक लोकप्रियता की बात कर रहा हूँ। सभी समाज में इनकी एक लोकप्रियता है। दूसरा कारण ये है कि 9 के 9 जिलों में इनका एक अपना अस्तित्व है, व्यक्तित्व है। 9 के 9 जिलों में इनको समर्थन मिल रहा है। तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर साहब अगर इस सीट पर चुन के जाते हैं तो एक पॉलिसी बनाने में और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, उसको बिल्कुल सकारात्मक रूप से उसको व्यवहारिकता में लाने में ये सक्षम व्यक्ति है, इसलिए ये इनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि अदर्स जो 6 लोग SC ST में जो है, बाकी तो खैर अदर्स हैं ही, उनका तो साफ पता ही है कि वो समाज हित में पता नहीं काम करेंगे नहीं करेंगे, पर ये जो समाज हित में 6 लोग खड़े हुए हैं, ये ऐसा लगता है कि प्लांटेड है। देखिए, बिल्कुल निश्चित आप देखेंगे ये एक षड्यंत्र का एक पार्ट हो सकता है, क्योंकि सत्ताधारी जो पक्ष है या जो एक मजबूत पक्ष है जो अब तक इस सीट पर हावी हुआ है, वो कोशिश करेगा कि वोटों का बंटवारा कर दे। हमने कोशिश की है कि कैंडिडेट में जो है एक यूनिटी हो जाए, बट नहीं, सफल नहीं हो पाए। तो हमारा अब जो वोटर्स हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि वो एकजुटता का प्रमाण दें।
जी। ठीक है, वो एकजुटता का प्रमाण दें। और मैं तो साथ में सभी जो हमारे 6 कैंडिडेट हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि अगर वो समाजवाद की बात करते हैं, सामाजिकता की बात करते हैं, तो सामाजिकता के लिए बाबा साहब को अपने आचरण में लाएं और त्याग की भावना करके जो कैंडिडेट हमारा जैसा हरविंदर जी पूरे 9 जिलों में अपनी पहचान बनाए हुए, उनको समर्थन करके इस सीट को हासिल करें। तो उसमें हमें कैसे समर्थन करना पड़ेगा? समर्थन ये है कि जो हमारा वोटर्स है, हम अपने वोटर्स को कहें कि भाई आप जो है मतलब हरविंदर जी को अगर आप मतलब 1 नंबर नहीं दे सकते हैं तो आप 1 मुझे दें, 2 नंबर हरविंदर जी को दे दें। जी। ठीक है, तो 2 नंबर का जो काउंट है वो हरविंदर जी के खाते में चला जाएगा, तो हरविंदर जी विजयी बहुत अच्छे बहुमत से हो पाएंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई कैंडिडेट जैसे कि ऐसा होता है कि जैसे बालाग्राम जी मेरे बहुत खास हैं और वो खड़े हुए हैं और अनिल सागर जी भी खड़े हुए हैं, तो दोनों ही मेरे खास हैं, तो एक को हम 1 नंबर दे सकते हैं और दूसरे को 2 नंबर। जी हाँ, ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो आपको 1 नंबर पे ही लिखना है और जो पेन वहाँ पर रखा हुआ है उसी पेन से लिखना है, अपने पेन से बिल्कुल भी नहीं लिखना है। और जो स्क्रीन पे 1 नंबर दिया गया है उसी तरीके का 1 नंबर बनाना है। और अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके का नंबर बनाना है तो वहाँ पर आप जो पोलिंग बूथ पे जो लोग बैठे होंगे उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। लोनी से मिलेंद्र गौतम। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं अपने बहुजन समाज से ये अपील करती हूँ कि आने वाली 1 दिसंबर को मेरठ खंड से डॉक्टर हरविंदर जी जो MLC का चुनाव लड़ रहे हैं, वो बाबा साहेब के मिशन पे चलने वाले बहुत ही सज्जन और बहुत ही ईमानदार, युवाओं को प्रगति के विकास पर ले जाने वाले, बाबा साहेब के मिशन को आगे पहुंचाने वाले, महिलाओं की मदद करने वाले, युवाओं को उनकी हिम्मत बनाने वाले। तो आने वाले 1 दिसंबर को उनको भारी मतों से जिताए और सीरियल नंबर 29 के सामने 1 लिखकर भारी मतों से उन्हें विजयी बनाए। मैं अपने सभी बहुजन भाइयों से, बहनों से यही अपील करती हूँ कि हमारे डॉक्टर हरविंदर जी भारी मतों से जीतकर MLC बने और इस बहुजन समाज का विकास करें। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। स्नातक MLC चुनाव मेरठ खंड 2020 के जनप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर हरविंद्र कुमार सर्जन के नाम के सामने 1 लिखकर अपनी प्रथम वरीयता और वरीयता और अमूल वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। चूँकि डॉक्टर अरविंद कुमार जी बाबा साहब के मानने वाले हैं, समाज के बारे में सोचने वाले हैं, बहुत प्रिय हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और समाज के लिए बहुत दिनों से ये अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए मेरी अपील है कि भाई डॉक्टर हरविंद्र कुमार को MLC के चुनाव के लिए नंबर 1 लिखकर सफल बनाएं। जय भीम। जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 दिसंबर 2020 को स्नातक MLC का चुनाव होने वाला है, तो हमारे डॉक्टर हरविंदर जी आए हैं, उनका क्रमांक नंबर है 29, उस पर 1 लिखकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। आप लोगों का धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर और सपोर्ट भी करें और वोट देकर सपोर्ट कर ज़्यादा ज़्यादा अपने इलाके के वोट डलवाकर और बहुत ज़्यादा मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। और हम डॉक्टर हरविंदर जी जो सर्जन हैं मेरठ के, उनके जो स्नातक MLC के चुनाव मेरठ खंड से जो हो रहे हैं, उनके लिए हम जितने भी युवा हैं, स्नातक युवा हैं, उनसे अपील करते हैं वो डॉक्टर हरविंदर कुमार जी को सपोर्ट करें और उन्हें भारी मतों से विजय दिलाएं। आप देख सकते हैं ये डॉक्टर हरविंदर जी का पम्पलेट है और एक कर्मठ और क्रांतिकारी और अच्छे समाज सेवक हैं ये हरविंदर जी। और बहुजन समाज के जितने भी युवा हैं उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर ये चल रहे हैं। मेरी सभी बहुजन समाज के और अदर जितने भी समाज हैं उनसे अपील है कि डॉक्टर हरविंदर सिंह जी को भारी मतों से विजय दिलाएं। धन्यवाद। डॉक्टर हरविंदर जी का जो क्रमांक नंबर है 29 है, इनके नाम के आगे ये नंबर 1 लिखकर अपनी वोट का सही यूज़ करें और इन्हें भारी मतों से जिताएं। धन्यवाद। सभी दर्शकों को जय भीम। आने वाले स्नातक चुनाव जो 1 तारीख को होगा और सभी अपने अपने एरिया में जिसका जहाँ भी मतदान केंद्र है वहाँ पर जा कर के अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें और भारी मतों से जो भी प्रत्याशी आपके क्षेत्र में हो लग रहा हो मजबूत है, समाज को बढ़ाने वाली बात करता है, उसको विजय बनाएं। धन्यवाद। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि MLC के चुनाव चल रहे हैं और 1 तारीख को ये मतदान होना है, तो
मैं आप सबसे विनम्र अपील करता हूं कि डॉक्टर हरविंदर जी को, जिनका नंबर 29 है, उसके सामने 1 लिखकर उनको विजयी बनाएं। धन्यवाद। जी जय भीम, नमो बुद्धाय। आने वाली गत 1 तारीख को MLC चुनाव है, उसमें डॉक्टर हरिंदर कुमार जी को विजय बनाएं। 30 नंबर पर 1 लिख करके उन्हें भारी मतों से विजय बनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। डॉक्टर हरविंदर जी के MLC चुनाव के लिए हम सभी लोगों ने एकता और संगठन को बदलाव में लाया है। और डॉक्टर हरविंदर जी एक सामाजिक कार्यकर्ता आस्था हॉस्पिटल से है, और खोड़ा कॉलोनी में जो इनके लिए स्थान तक वोटों के निवेदन किया जा रहा है, उसमें हम सभी लोगों का सहयोग रहेगा। डॉक्टर साहब को पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा। साथियों, डॉक्टर हरविंदर सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं स्नातक MLC का, हम खोड़ा कॉलोनी वासी सभी उनको पूर्ण रूप से समर्थन देते हैं। आज 18 साल से मैं पहली बार ये मौका लग रहा है कि शायद हमारा SC प्रत्याशी MLC बनने जा रहा है। तो हरविंदर कुमार के समर्थन में हम सब लोगों को भी अपील करेंगे। आज हम सब लोग एक मत होकर के, जो भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब डॉक्टर हरविंदर कुमार जी को समर्थन करेंगे और प्रयास करेंगे। जो हमारे संपर्क में भी होंगे, हम उन लोगों को कोशिश करेंगे कि सब लोग एकजुट होकर के, क्योंकि पढ़े लिखे तो सभी लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों में भी कहीं ना कहीं कुछ अतिरिक्त भी कुछ ऐसी उनके सर पर्सनैलिटी होती है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। इस स्नातक चुनाव में डॉक्टर हरविंदर कुमार MBBS LLR मेरठ MS KGMC लखनऊ से, जो कि आस्था क्लिनिक के निदेशक हैं, इनसे अच्छा प्रत्याशी अनुभव, जो डॉक्टरी लाइन में भी, पढ़े लिखे में भी, और समाज में जितने भी हमारे 8-9 जिलों का लगभग पूरे 3 मंडलों का लगभग ये चुनाव है MLC का, इसको अपने हाथ से ना निकलने दें। डॉक्टर साहब को सब एकजुट होकर के समर्थन करें। अपने परिचित जो भी बेटी, बहन, पुत्रवधू या मिसेज, जो भी पढ़े लिखे, जो भी ग्रेजुएशन है, पढ़े लिखों को तो वोटिंग करना ही है, लेकिन पढ़े लिखे में हो सकता है कि मेरे परिवार में मैं ग्रेजुएशन ना हूँ, लेकिन मेरा बेटा हो, पुत्रवधू हो, बहन हो, मेरा रिश्तेदार हो, जिन भी पूरे हमारे 3 मंडलों में एक दूसरे के संपर्क में हों, कृपया करके, पहली बार मौका मिला है, हम फर्स्ट की दौड़ में आकर के इस समय चुनाव में लड़ रहे हैं। आगे अनुकंपा तथागत की और आप लोगों के सहयोग तो हम जरूर सफल होंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि अपने परिचितों से मिल करके, बात करके एक दूसरे से, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ये भी समझ के बैठ जाएंगे भी मैं तो ग्रेजुएशन नहीं हूँ इसलिए मेरा कोई मतलब नहीं है। मतलब सबका है, क्योंकि उसके घर में रिलेटिव में कोई ना कोई ग्रेजुएशन जरूर होगा। तो जैसे सब लोग उनको सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे जाके संपर्क करेंगे, इन सब के प्रत्याशियों के बीच में जो हमारे 6 या 7 या 5 या 9 हैं, उनके बीच में डॉक्टर हरविंदर कुमार जी को आप अपना 1 नंबर दे करके, 1 नंबर देकर हरविंदर कुमार जी के सामने अपना वोट का दे करके अपना एक इतिहास रचेंगे। पहली बार आ दूँ, अभी मैंने पहले बता चुका हूँ कि इसमें एक है 29 नंबर पे 1 नंबर लिख करके भारी बहुमतों से इनको विजयी बनाना है। डॉक्टर हरविंदर कुमार जी का जो नंबर है 29 है, 29 नंबर पे उसके सामने वाले खाने में 1 नंबर लिख करके, वो भी जो कैलेंडर में 1 हम लिखते हैं, लिखने का भी तरीका है, जो कैलेंडर में 1 बना हुआ है उस स्टेज में 1 को लिखेंगे, ना कहीं बिंदु लगाएंगे, ना ही कहीं कोमा लगाएंगे, सिर्फ 1 करके आपको समर्थन करना, उनको जिताना है। मेरी आप सबसे यही अपील है। जय भीम साथियों, आने वाली 1 दिसंबर को MLC का चुनाव हो रहा है और उसमें बहुजन समाज के एकमात्र मजबूत साथी डॉक्टर हरविंदर जी इस चुनाव मैदान में हैं। आप सभी से आशा की जाती है कि क्रमांक नंबर 29 पर डॉक्टर हरविंदर जी का नाम रहेगा, उसके सामने रखे हुए पेन से 1 लिखकर भारी मतों से विजय बनाएं। जय भीम। डॉक्टर हरविंदर सर्जन जी जो MLC प्रत्याशी हैं, उनके लिए मैं अपील करना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि 29 नंबर पर 1 नंबर लिखकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। 1 दिसंबर को वोटिंग है, अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर उन्हें सपोर्ट और वोट दें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों से मेरा आग्रह है
कि डॉक्टर हरविंदर कुमार सर्जन जी को अपना अपना बहुमूल्य वोट दे करके इनको जितावें। 29 नंबर पर 1 नंबर देकर वोटिंग करनी है। आप सभी से आग्रह है पुनः कि आप लोग अवश्य ही वोट दे करके इनको जितावें। एमएलसी प्रत्याशी मेरठ खंड से 2020 के जनप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर हरविंदर कुमार जी को बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के चलाने वाले हैं और उनको मानने वाले हैं। 29वें स्थान पे उस 29वें नंबर पर उनके सामने 1 लिखकर भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आज अपने समर्थन के साथ में और सभी लोगों से समर्थन के लिए आज मैं एमएलसी चुनाव के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। स्नातक एमएलसी चुनाव जो हैं मेरठ खंड के 1 तारीख को होने जा रहे हैं, जिनमें प्रत्याशी हैं डॉक्टर हरविंदर कुमार सर्जन, समाज सेवी हैं ये। और 1 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है 29 नंबर इनका वो लिस्ट है और 1 नंबर पर आप सभी को निशान लगाना है, 1 लिखना है। आप सभी से गुजारिश करते हैं, आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी इनका समर्थन करें और वोट करें। अपने रिश्तेदार, यारे प्यारे यानी मिलने जुलने वाले जो भी हैं उनसे समर्थन कराएं और इनके लिए वोट कराएं। साथियों, बहुत ही कर्मठ जुझारू व्यक्ति हैं ये। आपके सभी के सहयोग से ये नंबर 1 पर चल रहे हैं। अभी तक इनके मुकाबले में अभी कोई नहीं है। बहुजन समाज में और भी कुछ प्रत्याशी खड़े हैं जो इधर उधर से अपना जुगाड़ लगाने के चक्कर में हैं, लेकिन इनके मुकाबले कोई नहीं है। इनको कमज़ोर करने के लिए कुछ पार्टियों ने प्रत्याशियों को खड़ा किया है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखते हुए आप इनका समर्थन करें और सहयोग करें। अपने सभी मिलने जुलने वालों से इनको वोट करवाएं। 1 नंबर पर निशान लगाएं। 29 नंबर पर 1 लिखकर इनको विजयी बनाएं। डॉक्टर हरविंदर कुमार सर्जन जी को विजयी बनाएं। डॉक्टर हरविंदर कुमार जी जो डायरेक्टर हैं आस्था हॉस्पिटल मेरठ के, उनके चुनाव प्रचार में जो स्नातक का एमएलसी का चुनाव है उसके प्रचार के लिए वो कन्वेंशन में इधर हमारे खोड़ा कॉलोनी में आए हुए हैं। हम यहाँ मैत्री बौद्ध विहार, इंदिरा विहार, खोड़ा कॉलोनी के सभी साथी अपनी तरफ से उनका समर्थन में खड़े हैं और उनके समर्थन के लिए और दूसरों को भी हम प्रचार करेंगे, कन्विंस करेंगे। और इसके लिए जो उनका वरीयता नंबर है, ये 29 नंबर पर नाम है एमएलसी लिस्ट में, जिसमें 1 नंबर लिख करके वरीयता में उनको जिताएं सभी। हम सभी का यही अनुरोध है, क्योंकि ये हमारे पार्टी के बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं और समाज सेवी भी हैं। डॉक्टर हरविंदर कुमार जी मेरठ के, जिनका आस्था हॉस्पिटल है संजय कॉलोनी में। तो सभी समाज साथियों, हमारे बीच में यहाँ के हम सभी लोग जो है, हमारे डॉक्टर महेंद्र जी हैं, महबूब भास्कर जी हमारे, संतोष गौतम जी हैं और श्री कृष्ण भास्कर जी हैं, देवेंद्र मास्टर जी, प्रिंसिपल साहब हैं, वीरपाल जी हैं, सभी यहाँ पे पधारे हुए और हमारे सभी समाज साथी यहाँ सभी का, हम सभी की तरफ से डॉक्टर हरविंदर कुमार जी को खुला समर्थन हम देते हैं और उनको जिताने के लिए सभी लोग भरसक प्रयास करेंगे। जो हमारी टीम आई, सबका स्वागत है और हमें पूरी उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा भी है कि ये डॉक्टर हरविंदर कुमार जी भारी मतों से विजयी होंगे। उनकी शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से सब साथ हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। जो ये हमारे एमएलसी का चुनाव चल रहा है, इस संबंध में हम डॉक्टर हरविंदर जी के साथ हैं और अपने से ज़्यादा जो मदद होगी उसकी करेंगे। हमारे समाज के लोग भी, अदर समाज भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और 29 नंबर पर जो इनका हुआ है उसके आगे पेन जो मिलेगा हमें, उस पेन से 1 लिखना है
और एक लिख के भारी मतों से जिताना है और एक समाज में संदेश देना है, जिससे कि लोगों को लगे समाज में एक जागरूकता पैदा हो और हमारे समाज के लोग आगे बढ़े। तो इसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हरविंदर जी को, डॉक्टर हरविंदर जी को जिताएं और समाज को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। डॉक्टर हरविंदर सर्जन जी, उनके जो चुनाव चिन्ह है वो 29 नंबर पे है। उन्होंने समाज के लिए काफ़ी मेहनत की है और 29 नंबर पर विजयी बनाई। डॉक्टर हरविंदर कुमार जी को 29 नंबर पर एक लिखकर विजयी बनाई जी। उन्होंने समाज के लिए काफ़ी योगदान दिया जी, बेचारे बहुत मेहनती हैं, लाइब्रेरी बनवाई है और समाज के लिए काफ़ी दिनों से बहुत मेहनत की है। तो उन्होंने जो है 1 तारीख में जो विजय बनाई, 29 नंबर पर उन्होंने बटन दबाया।